graphs V and I for A and B for series and parallel combination of two resistors are shown. Giving reason state which graph shows series and parallel combination of the two resistors. तो इस क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ दिया हुआ है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। तो आपके पास दो ग्राफ्स ए और बी के लिए शो किए हुए हैं। इसमें ये क्वेश्चन हर बार लास्ट ईयर भी हमारे पास है, ये केस स्टडी में ये क्वेश्चन आया था कि विच ग्राफ शोज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड विच ग्राफ शोज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे सबसे पहले आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बात पता होनी चाहिए कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस है मैक्सिमम होता है एंड पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। तो अगर आपको ये बात पता है सीरीज और पैरेलल में, तो इसके लिए ट्रिक है, आपको क्या चेक करना है, आपको ग्राफ आई के साथ स्लोप को आई के साथ करंट के साथ देखना है। इस ग्राफ में ए की स्लोप आई के साथ ज्यादा है, एंगल जो ए स्लोप है वो आई के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इट मींस ए का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है, मोर है, एंड बी का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। बी का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो ए ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, वो सीरीज शो कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, और जो आपका बी ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्राफ में आपको ये पता चल गया कि ए क्या है, सीरीज है। सीरीज में अगर आपका आई के साथ एंगल ज्यादा है तो वो हमेशा सीरीज रिप्रेजेंट करेगा, अगर आई के साथ आपका ग्राफ एंगल कम है तो वो पैरेलल रिप्रेजेंट करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही आगे पार्ट है, व्हाई शुड एमीटर हैव लो